हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ें बता दी थी तुम लोगों को, काम की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है ना। तो नोट बना के लिख लो पहले, ठीक है। लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, आज भी शायद भूल गया हूँ, इसी के लिए पहले ही लिखा दे रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है ना, ठीक है, इसको है ना हम फॉग एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं एफ इमेज ऑफ जी इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये पे लिख देता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, इसको हम गॉफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स को हम फॉफ एक्स बोल सकते हैं, जी ऑफ एक्स को जी इमेज ऑफ एक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन है, कर ही लोगे। एफ की जगह जी, एफ की जगह एच होता तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सब देख लेना, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहता है, सवाल में लिखा हो सकता है ये, तो ऐसा नहीं कि बोलोगे कि सर पढ़ाया ही नहीं है। सेकेंड चीज, हमको पता है कि जनरली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स is not equal to g of f of x, ठीक है ना। मतलब fog x is not equal to gof x, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जनरली f ऑफ g ऑफ x g ऑफ f ऑफ x के इक्वल नहीं होता है। तुम पीछे कोई भी एक एग्जांपल उठा के देख लो, ठीक है, उन सारे ही केस में fog और gof अलग अलग आ रहे होंगे, ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन ही दिख रहे होंगे। मैं इसका तो एग्जांपल नहीं दे रहा, तुम पीछे घुमा के देख सकते हो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, तुमको किताबों में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने ये पॉइंट देखा है कि इस पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है किसी सवाल में, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मान लो किसी सवाल में देखे है कि इफ लिख देता हूँ पहले, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब फॉग गॉफ के इक्वल दिया है उस सवाल में, तो इट डज नॉट इम्प्लाइज, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। याद रखना ये, फॉग अगर गॉफ के इक्वल है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ सेम है, ठीक है ना। एफ और जी सेम है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो तुम बोलोगे एग्जाम्पल, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है ना, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो मैं जैसे तुमको दो एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल वन, जैसे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में काम हो जाएगा। एन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स है, जी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं, इज एल एन जी एक्स, इसको रखा, ये इधर आया, एल एन ई कितना होता है 1, तो ये तो बन गया एक्स। सिमिलरली यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स निकालता हूँ, तो आएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स है एल एन एक्स, ई की पावर एल एन एक्स। पढ़े ही हो यार इतना तो, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो क्या आएगा एक्स एल एन ई क्या है 1 एक्स। देखो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों एक्स है, मतलब दोनों तो सेम, लेकिन क्या एफ और जी सेम है, नहीं है, एक एल एन एक्स है और एक ई की पावर एक्स है। तो ये इससे प्रूव हो गया है, ठीक है। कभी कभी सेम भी आ जाते हैं, तुम अगर एफ और जी सेम लोगे और एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालोगे तो वो तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ये पॉइंट तुम अच्छे से याद रखो, ये काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है IIT JEE में। तो अभी के लिए मैं इतने ही पॉइंट्स दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में, और भी प्रॉपर्टीज बाकी है, वो अपने आगे करेंगे, करते ही रहेंगे। तो इस जो भी जब तक कंपोजिट फंक्शन चलेगा मैं पूरे प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट करके समझाऊंगा तुम लोगों को अच्छे से। तो अभी के लिए 3 प्रॉपर्टीज काफ़ी है, मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हमेशा सेम नहीं होते, और अगर कभी सेम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ और जी तुम बोलोगे कि सेम है, अरे अलग अलग हो सकते हैं, और एफ ऑफ जी ऑफ एफ सेम आ सकता है, ठीक है। तो वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जबरदस्ती याद मत रखना। अब क्या है कि जो चीज़ें होती है वो तो जानना जरूरी है, जो नहीं होती है वो भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में जाके डायरेक्टली सोच नहीं पाएंगे कि क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा, आंसर, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएंगे।
तुमने देख लिया ये तो तुमको पक्का बोलता हूँ मैं एग्जाम में एग्जाम्पल याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक सवाल बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -2 से 2, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें ये जो एक्स है, एक्स को -2 से 2 के बीच में ही रख सकते हैं। देन फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ 2x, ठीक है। तो देखो समझ लो इसको, बहुत आसान सा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का डोमेन -2 से 2 के बीच में। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स में ये जो एक्स है, इसको -2 से 2 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो हमको एफ ऑफ 2x का डोमेन बताना है। तो यार सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो एफ के अंदर वाली चीज़ है ना, जो भी है, इसको -2 से 2 के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ के अंदर क्या है, 2x। तो मैं बोलूँगा 2x को जो है ना अपने -2 से 2 के बीच में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 to 2 कट कर देना, तो x क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में। मतलब इसका डोमेन आएगा -1 से 1। मतलब यहाँ पे ये जो x है, इसको -1 से 1 के बीच में रखना, ठीक है। तुम देखो ना, -1 रखोगे, -1 से 1 के बीच में रखोगे, तो ये पूरी चीज़ -2 से 2 के बीच में पहुंच जाएगी खुद ही, ठीक है। देखो और इसके क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, सेकंड यहीं पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ x+1, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा इस बार x+1 को -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। तीनों साइड -1 कर देना, तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा 1। तो यहाँ बोलेंगे x बिलोंग्स टू -3 से लेके 1, ठीक है। तुम अगर x को -3 से 1 के बीच में रखोगे तो ये पूरी चीज़ -2 से 2 पहुँच जाएगी। रख के देख, ठीक है। थर्ड देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स +1। ये +1 एफ ऑफ एक्स के बाहर है, ठीक है ना, ये एक है, +1 अलग है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब x यहाँ पे f के अंदर वाली चीज़ -2 से 2 के बीच में रख सकते हैं। यहाँ पे f के अंदर क्या है, तो x है, तो x को यहाँ पे -2 से 2 के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन आ गया -2 से 2 सीधा। समझ में आ रहा है ना, +1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर y एक्सिस में चेंजेस होते हैं, इधर बताया था तुम लोगों को, x एक्सिस को 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें पूरे ग्राफ को पीछे शिफ्ट करते हैं x एक्सिस में 1 यूनिट से, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ रहने देते हैं, या देख लो एफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया ये। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा साइन एक्स को -2 से 2 के बीच में ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो साइन एक्स -2 से 2 के बीच में कब होता है, तो यार साइन एक्स तो हमेशा ही -2 से 2 के बीच में रहता है। अरे -1 से 1 के बीच में रहा तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ये, अरे ऑलवेज ट्रू ही है ना। मैं बोलूँगा कि साइन एक्स जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा साइन एक्स 5 से छोटा होता है हमेशा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो तुम बोलोगे ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि साइन एक्स तो हमेशा 5 से छोटा होता है। अब तुम ये मत बोलना मुझे सर वो 4 तो बनता ही नहीं है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब होता है, तो ये तो हमेशा होता है। मैं वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि साइन एक्स -2 से 2 के बीच में कब होता है, तो हमेशा होता है। तो हमेशा होगा तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक्स की सारी वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा -2 से 2 के बीच में ही रहेगा। क्लियर है ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equal to f of x is equal to ln x square -2x + 4, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है यार मेरे को। लॉग है, अभी तक तो जो पढ़ा था कि रेंज और रेंज निकालने के लिए लॉग पढ़ते थे और क्वाड्रेटिक अलग पढ़ते थे, अभी लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक डाल दिया है। तो कंपोजिट फंक्शन टाइप का कोई सवाल है तो सबसे पहले मैं डोमेन निकालूंगा। तो डोमेन के लिए बोलते हैं कि ये क्या आना चाहिए, x² - 2x + 4 क्या आना चाहिए, > 0। अरे लॉग के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। डोमेन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये > 0 कब है, तो अगर तुम इसका चेक करोगे तो a1 है, दैट इज पॉजिटिव, और d चेक करोगे तो b² - 4ac दैट इज नेगेटिव। तो इसका ग्राफ तुम देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर, मतलब ये चीज क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x को कुछ भी रखो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या क्या रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, ठीक है। वर्टेक्स भी एक बार निकाल लेता हूँ, ये रहा 1, ठीक है ना, निकाल लो ना, -b/2 है, और 1 रखने पे क्या आएगा,
50 देख लो, -d/4 निकाला है, ठीक है, 3 आएगा ना, क्या आएगा, हाँ 3 आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि -d/2 में सबसे ही निकाला है, हाँ ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूँ, इसकी x² - 2x + 4 की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। तो कल मैंने यही तो बोला था कि सबसे पहले इसका रेंज निकालना, तो इसका रेंज निकल गया। अब किसका निकालेंगे, अब लॉग ऑफ दैट का निकालेंगे। तो मैंने बोला था लॉग का ग्राफ बनाना, ये रहा ग्राफ। तो उसके अंदर वाली चीज कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला पार्ट, मिनिमम वैल्यू ln3 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज आएगा, रेंज लिख रहा हूँ यहाँ पे, ln3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। करो खुद से, डाउट हो पूछो, बता दूंगा, ठीक है। फिर से थोड़ा सा फटाफट कर दिया मैंने। एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पेपर लूंगा तुम लोगों का, बस ये चैप्टर खत्म होते ही, तो मैं ये क्वेश्चन उस पेपर में भी जरूर दूंगा, ठीक है। डेटा चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन देख लो पहले। इफ डोमेन ऑफ f(x) इज 0 से 1, देन फाइंड द डोमेन ऑफ f(e)(x), ठीक है। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रोबेबिलिटी लगती है पेपर वगैरह में आने की, तो तुम इसको ध्यान से देख लो, मेंस में तुम लोग को ये मिल सकता है, ठीक है ना। फॉर मेंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं डोमेन ऑफ f(x) का 0 से 1 है, मतलब यहाँ पे जो ये अंदर वाली चीज है जो भी है ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो हमको इसका डोमेन निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ e(x) जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब सवाल ये है कि e(x) 0 से 1 के बीच में कब रहता है, तो e(x) 0 से 1 के बीच में कब रहता है, उसके लिए हम e(x) का ग्राफ बनाएंगे, जो कि याद हो जाएगा, मैं इतनी बार बना रहा हूँ। ये रहा ग्राफ, 0,1 पॉइंट है, e(x) 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो e(x) मतलब y है ना, y = e(x) होता है ना, तो हम y एक्सिस पे देखेंगे कि ये 0 से 1 के बीच में कब है, तो ये रहा 0, ये रहा 1, तो 0 से 1 के बीच में मतलब ये वाले पार्ट के बीच में ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये देखो ये वाला ग्राफ आ रहा है ना। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, तो x -∞ से 0 तक है, तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 0, 0 पे ओपन क्यों, क्योंकि 1 पे भी ओपन है, ठीक है। तो ये आ गया इसका डोमेन, ठीक है ना। तुम सोच के देख लो, तुम जब भी x को -∞ से 0 के बीच में रखोगे इसमें, तब ये वाली चीज 0 से 1 के बीच में पहुंच जाएगी। तुम देखो ना, 0 रखोगे e(0) 1, 0 पे ओपन है तो 1 पे भी ओपन आएगा, 0 से छोटा रखते जो रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम है कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये नॉट इन मेंस और एडवांस सिलेबस, ठीक है। अब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था ये, ठीक है। IIT में 10 साल पहले 15 साल पहले ये टॉपिक पूछते थे, अब नहीं पूछते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है ना, दूसरी चीज़ ये है कि इट विल बी यूजफुल इन LCD चैप्टर, ठीक है ना। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा, समझ में आ गया तो वहाँ पे आसान रहेगा, ठीक है। और ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, मैं तो चाहता था इसको क्लास में ही पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत बार क्लास में पढ़ाने पे भी गड़बड़ करते हैं लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है। तुम लोग कोशिश करो, बन गया तो बहुत बढ़िया। शीट में सवाल वगैरह नहीं है, IIT में सवाल नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है समझ में आना चाहिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ड्रॉ ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू
domain and find f of x. एक्चुअली यही है मेन सवाल, सॉरी फाइंड इट्स डोमेन लिखा है मैंने, फाइंड इट्स रेंज एंड ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ, ये है मेन क्वेश्चन। ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा में कि जो चैप्टर में यूज होने वाला है ना आगे, उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें भी निकलवा दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शांति से देखना, बहुत ही धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो इसमें। तो एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है यार, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुमको कंटिन्यूटी चैप्टर में पहले तो यही मिलेगा, सुन लो ध्यान से, इसलिए। ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो 0 से 2 में कुछ अलग ही है और 2 से 3 में कुछ अलग ही है। तुमने मॉड एक्स देखा होगा, मॉड एक्स में स्वप्निल सर ने लिखा होगा कि पॉजिटिव हो तो एक्स बनेगा, नेगेटिव हो तो -x से खुलेगा। ठीक है, वैसे ये अलग अलग दो फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो कुछ समझ में भी आ रहा है, यहाँ पे तो एकदम ही कुछ 1 + x लिख दिया 0 से 2 के बीच में और 3 - x लिख दिया 2 से 3 के बीच में। तो अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे पूरा एकदम ग्राफ पेपर टाइप से बना देता हूँ। तुम लोग भी जब स्टार्टिंग में सॉल्व करो तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा मेहनत कर, आलस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है अच्छे लोग, क्या होता है समझाते टाइम तो तुम बोलोगे अरे सर इतना जितना आप बता रहे थे उतना तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या होगा ना जब खुद से करने बैठोगे तो एक एक स्टेप के बाद नोटबुक पलट के देखोगे कि इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या किया था। तो देखो 0 से 2 के बीच में मुझे 1 + x वाला ग्राफ बनाना है। तो 0 से 2 के बीच में 1 + x मतलब कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो मैं 0 से 2 के बीच में बना रहा हूँ। 0 पुट किया तो आया 1, और एक 0 पुट किया तो y1 आया ना, और x 2 पुट किया तो y क्या है 3। x को 1 पुट किया तो y2 आएगा, देख लेना। अरे यार 2 पे 3 आया, सॉरी ये नहीं है, तो ये बन गई लाइन। ठीक है, और नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में 3 - x, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन 2 तो पुट कर नहीं सकते, बस बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं। 2 पुट करेंगे तो आएगा 1, 1 पे ओपन बना देता हूँ। ठीक है, 2 पे ओपन बना देता हूँ, सॉरी तो यहाँ पे 2 पे ओपन है। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, क्लोज बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये है f of x = 1 + x वाली लाइन, और ये है f of x = 3 - x वाली लाइन। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट खत्म, ग्राफ बन गया, समझ में भी आ गया होगा। अब इसका रेंज, तो रेंज भी दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 3। लिख देता हूँ f of x बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। तो रेंज आ गया, देखो ना 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से 2 के बीच में ये है, 2 से 3, अरे 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से 2 के बीच में ये है, और 2 से 3 के बीच में ये है। क्लियर है ना ये? ठीक है, अब हमको मेन क्या करना है, f of x निकालना है। तो देखो सबसे यही है सबसे इम्पोर्टेंट, यही है सबसे हार्ड। तो मैं सबसे पहले f of x लिख रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ एक बार, और भी एग्जाम्पल्स लूँगा। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, f of x। मैं यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे f of x पुट कर रहा हूँ। हर जगह पुट कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब यार देखो, तुमको ये तो सही है, लेकिन तुमको जो ऑप्शंस मिलेंगे अगर आया तो, वैसे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे f of x नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी। ये f of x हटा के हमको x पुट करना पड़ेगा कैसे तो भी करके। अब f of x ये भी वैल्यू ले रहा है, ये भी वैल्यू ले रहा है, कौन सा पुट करूँ, ये वाला कि ये वाला? ऐसा मत करना पहले में पहला डाल दिया, दूसरे में दूसरा डाल दिया, ये क्या तरीका होगा? ये सब नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो कैसे करना है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है f of x 0 से 2 के बीच में। f of x मतलब y = f of x होता है ना, तो y जब 0 से 2 के बीच में है मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा 2 से 3 के बीच में मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में मेरे को दिख रहा है, 0 से 2 के बीच में दो पार्ट है, एक बार ये है, एक बार ये। एक बार f of x ये बनता है, एक बार f of x ये बनता है। अरे साफ साफ दिख तो रहा है, एक बार f of x ये बना है, एक बार f of x ये बना है 0 से 2 के बीच में।
ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको तोड़ता हूँ, मतलब देखो सुनना ध्यान से, मैं 0 से 2 वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों पे क्लोज्ड है। ये 0 पे मैंने ये लाइन बनाई और 2 पे मैंने ये लाइन बनाई, मैं इसके बीच में देख रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। 0 से 2 के बीच में देखो, लाल वाले डब्बे के अंदर देखना तुम जो भी देख रहे हो वो भी, ठीक है। तो लाल वाले डब्बे के अंदर दो ग्राफ है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। एक बार एफ ऑफ एक्स ये बन रहा है, एक बार एफ ऑफ एक्स ये बन रहा है। तो मैं इसमें एक बार एफ ऑफ एक्स ये डाल रहा हूँ और इसी में एक बार एफ ऑफ एक्स ये डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार ये डाला यहाँ पे 1 + 3 - x। अरे समझ लो, ये लाल वाला डब्बा मतलब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों लाल वाले डब्बे में डाल दिया। ये बोल रहा था 0 से 2 के बीच में, ये 0 से 2 के बीच में बनाया था, तो उसमें दो पार्ट, एक बार ये, एक बार ये। तो ये डाला एक बार एफ ऑफ एक्स की जगह और एक बार ये डाल रहा हूँ, ठीक है। 1 + क्या डाला, 1 + x, ठीक है। अब दोनों तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे कुछ इंटरवल भी मार्क करना पड़ेगा कि ये कब लेंगे और ये कब लेंगे। तो ये वाला पार्ट कब है, जब x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 2 से 3 के बीच में। देख लो 2 पे भी ओपन है और 3 पे क्लोज है, तो लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू 2 से 3, ठीक है। ऐसे लिखना हो ऐसे लिख देना, जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और ये वाला पार्ट कब है, जब x 0 से 1 के बीच में है। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, देखते हैं ऊपर वाला 2 से 3 वाला पार्ट। तो 2 पे ओपन है, छोड़ो ओपन क्लोज तो अभी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। 2 से 3 वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ग्रीन डब्बे में डाल दिया, ठीक है। तो 2 से 3 वाले पार्ट में तो एक ही ग्राफ है पूरे में, ये वाला 1 + x। तो एक ही चीज़ डालूंगा यहाँ पे, क्या 3 - 1 + x, ठीक है। वहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो ये वाला पार्ट लिया था ना 1 से 2 के बीच में, 1 पे आएगा ओपन, क्योंकि 2 पे था ओपन। समझ में आया, सिंप्लीफाई करके लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लगा होगा क्योंकि आसान है ही नहीं, हार्ड है। इसको करने का एक और तरीका बताते हैं, दूसरे तरीका इसको एक और है करने का, वो मैं तुमको जब हम लोग क्लास में आएंगे, क्लासरूम में पढ़ेंगे, तुम ऑनलाइन कहीं किसी और का वीडियो देखोगे तो वो तरीका होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तरीका बिल्कुल मत अपनाना, क्योंकि वो आसान है, रट्टा मारने वाला तरीका है, स्टेप्स है, ठीक है ना। उससे तुम लोग जो ये वाला पार्ट जो अपना काम का है ना कि LCD चैप्टर में अप्लाई करना है, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अपने को तो ये ग्राफ सीखना है और ये लिखना सीखना है। अभी एक बार में तो यार कैसे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो शांति से देख लो, बस एक और एग्जाम्पल देख लो, बस हो जाएगा फिर। बस मैंने किया कि एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 2 के बीच में ये डब्बा बना दिया मैंने, इसमें एक बार ये है एक बार ये है। तो एफ ऑफ एक्स में एक बार 3 - x डाल दिया, एक बार 1 + x डाल दिया, देखो दोनों डाल दिया। x देख लिया ये कब है, 2 से 3 के बीच में, ये कब है तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। फिर 2 से 3 वाला पार्ट देखा, तो 2 से 3 मतलब ये वाला पार्ट, तो ये है उसमें 1 + x, तो एफ ऑफ एक्स की जगह सिर्फ 1 + x डाल दिया और उसमें x देख लिया। ओपन क्लोज का भी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके फील आएगा। कंटिन्यूटी चैप्टर में ओपन क्लोज ही पूरा सीखते हैं, तुम यही समझ लो बस, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, अभी तो क्लियर होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इससे भी हार्ड है। देखो नेक्स्ट सवाल, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन ही दूंगा, वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। x + 1 5 - x², ये x <= 1, ये x > 1, क्लियर, ठीक है। तो बस दो ही सवाल दे रहा हूँ इसमें, फाइंड draw its graph and find f of x, ठीक है। f of x भी अगर सिर्फ मैं लिख दूं तो भी तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही लिख दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ बहुत सारे, तो देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 एंड सो ऑन, ठीक है।
यार ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छे से बना लेना तुम लोग का, मैं तो अच्छे से बना नहीं पाया। ठीक है, देखो ध्यान से, ग्राफ तो बना ही दूंगा ढंग से। लेस देन 1 पे x प्लस 1, तो 1 रखा तो क्या आ रहा है 2, 0 रखा तो क्या आ रहा है 1, माइनस 1 रखा तो क्या आ रहा है 0, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मतलब जाता ही जाएगा नीचे जितना लेके जाओगे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ग्रेटर देन 1 में ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। देख लो a लेस देन 0 मतलब माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, उसमें अगर x को 0 पुट करोगे तो आएगा 5, और अगर रूट्स निकालोगे, तुम लोग ये सब तो कर ही लेते होगे यार, √5 माइनस √5 रूट आएगा। √5 कितना होता है 2 से थोड़ा सा बड़ा, √5 बढ़िया माइनस 2 से थोड़ा सा छोटा माइनस √5। तो कहाँ बनाना है उसकी तो जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ग्रेटर देन 1 के लिए बनाना है। 1 रखने पे क्या आ रहा है 4, यहाँ पे बनाया ओपन को कि 1 पे ओपन, और 2 रखने पे क्या आ रहा है 2 रखने पे आ रहा है 1। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा पैराबोला। ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, वो जैसा बन गया देख लेना तुम लोग। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो निकालना था f ऑफ x। देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x रख दिया। खुद से कर लियो तो तुम तो बेस्ट रहेगा, खुद से करने की कोशिश करना जरूर। यहाँ पे बोल रहा है f ऑफ x 1 से छोटा, तो पहले मैं 1 ढूंढता हूँ। ये 1 मिल गया मुझे, ये 1 वाली लाइन बनाई मैंने। 1 से छोटा मतलब 1 के नीचे, अरे समझा। तो 1 के नीचे मुझे 2 अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है, अरे नाम तो दे देता है इसको, जो थे ये क्या था, ये x प्लस 1, ये क्या था 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 के नीचे 2 अलग अलग ग्राफ है। एक तो ये है x प्लस 1, तो एक बार मैं f ऑफ x की जगह x प्लस 1 रख देता हूँ। पगलाना मत यार, आसान है। एक बार f ऑफ x की जगह रख दिया x प्लस 1, और एक बार f ऑफ x की जगह, ये भी तो पार्ट है, ये देखो ना, ये रख देता हूँ। ये यहाँ से क्या है वो 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब है, ये वाला 1 से छोटा मतलब ये कब लिया मैंने, तो जब x 0 से छोटा है। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0। ये कब लिया मैंने, ये वाला पार्ट, ये वाला जब x 2 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ f ऑफ x 1 से बड़ा मतलब ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में भी एक बार ये वाला लाइन है, एक बार ये वाला लाइन है। तो पहले ये मैं ये ले लेता हूँ, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे एक बार रखा x प्लस 1, एक बार मैंने ये रखा 5 माइनस एक्स स्क्वायर का। अरे जितने अलग अलग टाइप के तुमको लाइनें दिख रही है, ग्राफ्स दिख रहे हैं, कर्व्स दिख रहे हैं, वो सब रखते जाओ। ये वाला कब लेंगे, जब x 0 से 1 के बीच में, तो 0 पे तो आएगा ओपन, 1 पे आएगा क्लोज। ठीक है, और ये कब, जब x 1 से 2 के बीच में है, तो 1 पे भी आएगा ओपन और 2 पे भी आएगा ओपन। तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, हाँ सॉरी f ऑफ x। ठीक है, तो एक बार और वीडियो देख लो इसको, फिर से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बोल ही दिया मैंने। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं मेरे से जब मैं क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तब एक बार पूछ लेना। ठीक है, एक सवाल देख लो, फाइंड डोमेन ऑफ ठीक है, डोमेन निकालना है इसका।
तो सबसे पहले मैं इसका डोमेन निकालता हूँ। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल -2, ठीक है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू रियल -3। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट कर रहा हूँ, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स जो था वो वापस डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब देखो एक गलती करते हैं मैक्सिमम लोग, वो तुम मत करना। वो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ना बोला था सिंप्लीफाई मत करना, मैंने एक पॉइंट लिखाया था, वी नेवर सिंप्लीफाई अ फंक्शन while finding its domain, ठीक है। अपने कभी भी फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई मत करना। तो क्या करेंगे, दिख गया ना डोमेन। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी डिनोमिनेटर में, तो x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये पूरा भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं बोलूँगा 1/x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, सॉल्व करो यार। मेरे हिसाब से मिलेगा तुमको x इज नॉट इक्वल टू 2.5, है ना, 5/2, ठीक है। तो हम इन दोनों को देख के बोल देंगे डोमेन है इसका, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रियल माइनस ये दो वैल्यूज 2, 5/2, ठीक है। क्लियर है। मान लो गलत कर दिया होता, मान लो इफ इसको सिंप्लीफाई कर दिया होता, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता देख लो, करके दिखा दे रहा हूँ, लिखने मत बैठ जाना। एलसीएम ले लेना, तो ऊपर चला जाएगा x - 2 अपॉन नीचे क्या आएगा देख लो, लिख देता हूँ मैं सीधा 5 - 2x, ठीक है। तो तुम बोलोगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो तुम बोलोगे x इज नॉट इक्वल टू 5/2, लेकिन असलियत तो ये है यहाँ पे x को 2 भी नहीं रख सकते हैं, तो ये गलत है। सिंप्लीफाई मत करना कभी भी अपने सवाल में डोमेन निकाल रहे हो तो, ठीक है। ये क्लियर है। देख लेते एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। देखो एक और सवाल, ठीक है। अभी निकलवाया था ये तो, देखो तो सारे फंक्शंस निकालते हैं बैठ के यार आराम से। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो जो एफ ऑफ एक्स है वो पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा ये भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको सीधा मिल के x इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। x इज नॉट इक्वल टू आएगा शायद 10/3 आएगा, देखो ना करके, सही लग रहा है मेरे को। तो हम बोल देंगे इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल -3, 10/3। समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड देख लो, g ऑफ x। अब क्या करो, सॉल्व भी तो करके दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे gx पुट कर दिया, gx की जगह पे जो gx है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे दो डिनोमिनेटर, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। x - 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सीधा डोमेन लिख देना, x बिलोंग्स टू रियल -5, x इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ से आएगा x इज नॉट इक्वल टू शायद 26/5 आएगा। ठीक है। थर्ड, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे gx पुट कर रहा हूँ, और gx की जगह पे जो gx है वो डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा डिनोमिनेटर देख सकते हो, तो ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है,
तो यहाँ से तो सीधा मिल गया x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ से सीधा तुमको मिल जाएगा x इज नॉट इक्वल टू शायद 16/5 आएगा, नहीं 16/3 आएगा। देख लेना, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 5, 16/3। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, g ऑफ f ऑफ x। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ x जो है वो पुट कर देता हूँ, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 1/x माइनस 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया x इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से मिलेगा, यार ये गड़बड़ सॉल्व किया शायद मैंने, नहीं ठीक तो है, ये गलत बोल रहा था मैं। x इज नॉट इक्वल टू 16/5 आएगा, सही है। x बिलोंग्स टू रियल माइनस 3, 16/5। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होगी, जो भी पढ़ा है देख लेना बस, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। चलो